बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन बाइट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का। इसको मैंने दो रेसिपीज़ को कंबाइन करके बनाया है, यानी कि पकौड़े और समोसे को कंबाइन किया है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको पकौड़ों का जायका आएगा और आपको समोसे का क्रंच भी मिल जाएगा। बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और एक पाव चिकन में आप ढेर सारे बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पाव बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया। साबुत कुटा हुआ धनिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चमचा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। अभी मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। बेसिकली इसका हमें कोई पेस्ट नहीं बनाना है, बस जो हमने बेसन इसके अंदर डाला है वो बोटियों के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो आपने पहले ना मसाला डालना है, मसाले को मिक्स कर लेना है चिकन के ऊपर। उसके बाद आपने बेसन ऐड करना है इसके ऊपर। तो उसी हिसाब से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ऐड करना है। मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया था इसके अंदर। तो ये मसाला जो था बोटियों पर बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो गया था। ये करने के बाद अब इसको साइड पे रख दीजिएगा। चाहें तो इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, नहीं तो आधा घंटा रेस्ट देने के बाद भी बना सकते हैं। अब हमें चाहिए होंगी रोल की जो शीट्स होती हैं, या समोसा शीट्स ले लीजिएगा, जो कि रमज़ान आने वाले हर घर में मौजूद होगी ये वाली शीट। तो ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग चाहे तो लेफ़्ट ओवर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जो बच जाती हैं या जो थोड़ी सी क्रैकी होती हैं, टूटी भी होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया था, इसको हमने छोटे छोटे कट करना है। तो मेरे पास बड़ी शीट थी तो मैंने उसके 4 हिस्से कर लिए थे। इसको एक के ऊपर एक रखा है और बारीक बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है नाइफ़ की मदद से, इस तरह से। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है, खिला लेना है इन पट्टियों को इस तरह से। तो ये सारी पट्टियों को मैं इस तरह से कट करके और खिला के बिछा लेना है आपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बोटियां थी जो हमने मिक्स करके रखी थी, उसको आपने अलग अलग इस तरह से फैला के डाल देना है इन पट्टियों के ऊपर। और समोसा शीट जो थी ना मेरे पास, वो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर थी, वो इसके अंदर इस्तेमाल हुई है पूरी। तो अब आपने क्या करना है, एक एक बोटी को उठाना है, इसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिक कर देना है इन समोसा शीट्स को, और ये इस तरह से खूबसूरत सा बन जाएगा आपका क्रिस्पी बाइट। अब इसी तरह से मैं सारी बोटियों को कोट कर लूँगी इन समोसा शीट से। और मज़े की बात यह है कि इनको आप आराम से रख सकते हैं फ्रीज़ करके 1 महीने तक। जब आपका दिल चाहे इसको बस फ्रीज़र में से निकालिए और डायरेक्टली गर्म तेल में डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेश करके दिखा रही हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने इन बोटियों को डाल देना है गर्म तेल के अंदर, और डालने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, इसको टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो हमने समोसा की पट्टियाँ लगाई थी वो बिखर जाएंगी अगर आप फ़ौरन से टच करेंगे। थोड़ा इसको स्टेबल होने दीजिएगा, हल्का सा कलर आने दीजिएगा, उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने इसी तरह से इसको टर्न करके फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो बस इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। क्विक सी रेसिपी है। और अगर आप लोग पकोड़े और समोसे से बोर हो गए तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। एक तो ये सुपर क्रिस्पी हैगी और ये बेहद मज़ेदार है। इसमें चिकन भी है और आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा इसमें पकोड़े का भी, तो मतलब आप उसको मिस भी नहीं करेंगे और एक नई रेसिपी को एंजॉय भी कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो।
पोटैटो चीज़ टाको सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। कम वक्त के अंदर आप बना के तैयार कर सकते हैं, जिसे आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं अगर चाहें तो। और ये हाइटी के लिए तो आइडियल रेसिपी है ये, और बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे। और मैं आपको टाको ब्रेड भी बनाना बताऊँगी, होममेड टाको ब्रेड, ताकि आप लोग इसको बना के तरह तरह के स्नैक्स भी बना सकते हैं। और अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपको घर में से ही मिल जाएंगी, बाहर से आपको ये टाको ब्रेड नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया था 1.25 कप के बराबर, यानी कि आप लोग 1 कप लेंगे और 1/4 कप ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर। इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक नरम सा डो बना लेना है। एक अच्छा नरम सा डो बना के तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त करेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, बस इसकी नीडिंग अच्छी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इसका जो डो है सिल्की स्मूथ बन के तैयार हो, क्योंकि जितना अच्छा इसका डो बन के तैयार होगा उतनी ही अच्छी आपकी टाको ब्रेड बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको समेट लिया था मैंने। अब इसका हमने डो को थोड़ा सा नीट किया है और डो रेडी हो गया है। इसको क्या करेंगे, हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसका रेस्टिंग टाइम है, तो आधे घंटे इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इतने में हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, यानी कि मकई के दाने हैं, ये कैन वाले यूज़ किए हैं मैंने। तो ये ऐड कर दिए हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको हमने थोड़ा सा अपना टेस्ट दिया है, यानी कि थोड़ा सा पाकिस्तानी फ्लेवर दिया है, क्योंकि हर चीज़ हम लोग अपने टेस्ट के मुताबिक बनाते हैं इसलिए। तो इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी उबले हुए आलू। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था और ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। पानी मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि आलू के अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर बॉईल हुआ हुआ, और उसको मैंने मोटा मोटा श्रेड किया था बाइट साइज़ का। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, मसाला हमारा रेडी हो गया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डो बना के रखा हुआ था वो ले लेंगे। आधा घंटा हो गया है, उसको काउंटर टॉप पर निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब इसके हम इक्वल पार्ट में पीसेस डिवाइड कर देंगे। मैं तकरीबन 8 बनाऊँगी इसमें से, क्योंकि छोटे साइज़ के टाको बना रही हूँ मैं। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब एक पीस ले लेंगे, उसका पेड़ा बना लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के साइड पे रख लूँगी। और कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े हों। तो देखिए पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसमें से एक पीस ले लेंगे, उसको फ्लैट करेंगे थोड़ा सा, जिस तरह से हम रोटी की चंगेरी बनाते हैं उस तरह से। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे। तो इसको आपने बिल्कुल पतला पतला सा बेलना है, कुछ इस तरह से। और तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से। गरम तवे पे इसको डाल देंगे।
एक साइड से चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे और उसके बाद आपने दूसरी साइड से इसको पलट देना है। पलटने के बाद चंद सेकंड छोड़िएगा इसको। उसके बाद आपने किसी भी कपड़े की मदद से इसको हल्के हाथ से सेकना है। जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनती हैं ये, बस इसको आपने फुली कुक करना है, अच्छे से पका लेना है। अब इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो इतनी फूली फूली सी, बहुत हल्की लाइट वेट होता है इनका और ये बनती बहुत ही अच्छी हैं। घर में अगर आप होममेड बनाते हैं तो बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती हैं। तो ये रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सारी टाको बना के तैयार कर लूँगी और इनको बना के आपने एक दस्तरखान में रखना है, कवर करके रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती हैं क्योंकि ये हमने मैदे से बनाई हैं। अब एक टाको ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, इसको फैला लेंगे। आप लोग चाहें तो मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारा मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा और इसको आपने इस तरह से प्रेस करके लगाना है ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं चेडर मोज़रेला दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप खाना पसंद करते हैं, या फिर आप लोग चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी प्रेस कर लेंगे अच्छे से और इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं इसी तरीके से सारे टाको बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सब रेडी हो गए हैं। अब हम तवा दोबारा से गर्म करने के लिए रख देंगे क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो हमने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है तवे के ऊपर, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद आपने ये टाको रख देना है इस तरह से। बेसिकली सब चीज़ें तो पकी हैं इसके अंदर, बस चीज़ को हमने थोड़ा सा मेल्ट करना है और थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करना है। तो दोनों तरफ से हम इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए दोनों तरफ से और अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस इसको थोड़ा सा कलर आने तक ही हम पकाएंगे। एक तरफ से देखिए इस तरह से कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से पका लेना है और इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारा चीज़ बाहर आ जाएगा। बहुत हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है और इस तरह से भी आपने थोड़ा सा इसको खड़ा करके फिर आपने इस तरह से रखना है ताकि ये ना फ्राई हो जाए दूसरी साइड से भी। तो ये देखिए मज़ेदार से टाको हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और आप चाहें तो इसको नाश्ते पे सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है, वीकेंड से बना सकते हैं आप लोग इसको या फिर इवनिंग टाइम पे भी बना सकते हैं। बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है क्योंकि इसका फ्लेवर एक तो बहुत ही अच्छा होता है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। थोड़ी सा हैंडी भी होती है तो हर कोई इसको एंजॉय करेगा खाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार से न्यू स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप एक बार घर पर बना लेंगे ना तो समोसे, कचौरी और पकौड़े बनाना भूल जाएंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। हाई टी के लिए, पार्टीज वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है और थोड़ी सी यूनिक सी भी है। एक नए अंदाज में मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इस तरह के रोल आप लोगों ने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, ना ही कभी देखे होंगे। तो ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू आइडिया के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये और बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लरी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने आटा लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये रोल को चिपकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, स्टिक करने के लिए बेसिकली। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको मिक्स करते चले जाएंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इधर मैंने ली है मांडा पट्टी या फिर रोल शीट। ये मिनी रोल शीट हैगी, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। तो ये ले लिए, इसको इस तरह से जुड़ी हुई होती है, आपने अलग कर लेना है इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्लरी लेंगे, उसके एंड पॉइंट पे आपने इस तरह से लगा देनी है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक अदद स्ट्रॉ चाहिए, मोटा वाला स्ट्रॉ है ये। इसको आपने इस तरह से लपेटना है, इस रोल शीट को आपने स्ट्रॉ के ऊपर इस तरह से लपेटना है। टाइटली लपेटिएगा, लूज़ नहीं लपेटना है। इस तरीके से आपने पूरा रोल कर देना है। ये देखिए
अब क्या करना है, इसको आहिस्ते से आपने उसको स्ट्रॉ को निकाल देना है, तो ये रोल हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे रोल्स बना के तैयार करूँगी। एक और मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ करीब से। तो इस तरह से आपने इसको टाइटली रोल कर लेना है। बस आपने स्ट्रॉ का ख्याल रखना है, स्ट्रॉ थोड़ा मोटा वाला लीजिएगा, तो आपके पास ये एम्प्टी रोल्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है, स्ट्रॉ निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे रोल्स बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं। इसको अब मैं साइड पे रखूँगी। इसके बाद हम बनाएंगे, सबसे पहले आलू की चटनी बनाएंगे, या फिर आलू का सॉस भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए थे 3 अदद, उसको मैंने मैश कर लिया था, रफली मैश किया था, क्योंकि इसको हमें ब्लेंड करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको आपने हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेना है, या फिर आप जूसर जग ले लीजिएगा, उसके अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसका हमें पेस्ट बनाना है, थिक पेस्ट। तो देखिए ये बन के रेडी हो गया है। अब इधर हम एक ले लेंगे पैन, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड किया था। इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कलौंजी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर, धनिया ऐड करेंगे, कुटा हुआ है मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ऑयल ऐड करने के बाद मैंने क्या किया था, चूल्हा जो है ना बहुत लो मीडियम फ्लेम पे ऑन कर रखा हुआ था। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको, ये मसाला जल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना हल्के हल्के से ये पक रहा है, इसी तरीके से आपने इसको पकाना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1/4 कप के बराबर आपने पानी ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है, ताकि ये मसाला जले नहीं, इसलिए मैंने पानी ऐड किया। उसके बाद आपने आलू ऐड कर देने हैं जो हमने पीसे थे, तो ये ऐड कर देंगे इसको, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर इस स्टेज पे आपको लगता है आलू बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि ये हमें सॉस टाइप का बनाना है, चटनी टाइप की बनती है ये, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून के बराबर अचार ऐड करेंगे। कोई भी अचार आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने मैंगो अचार इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको मैंने क्या किया था, क्रश कर लिया था, थोड़ा सा ना पेस्ट सा बना लिया था, ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट तक आपने इसको कुक करना है, अच्छे से पका लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इस रेसिपी को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है 1 पिंच के बराबर, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि नॉर्मली ये वाली जो चटनी होती है वो थोड़ी सी येलो कलर की होती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है फूड कलर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए ना, वो एक ही जगह जमा ना हो जाए। तो देखिए बस इसको मिक्स करेंगे, बस एक बॉईल आएगा, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट लगते हैं, मतलब इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 2 से 3 मिनट है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद बस ये रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं रोल को फ्राई करने के ऊपर। तो आपने क्या करना है, ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको आपने फ्राई नहीं करना है। तो ये सारे एम्प्टी रोल्स जो हैं हम इस तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने में आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे रोल्स ना इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ऑयल के अंदर। अब आपने क्या करना है, जब देखें जब ये शेप में आ गए हैं, तब आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं फोक की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो चमचे की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने का मकसद ये है इसके ऊपर इवन कलर आए, तो आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करते चले जाना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से मैं फ्राई करती चली जाऊंगी। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन आपने इसको ना मिक्स करते चले जाना, तभी इसके ऊपर इवन कलर आएगा, नहीं तो एक तरफ अच्छा कलर आ जाएगा, दूसरी तरफ से ये सही नहीं होंगे कुक ना। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद आपने इसको सर्व करना है मज़ेदार से आलू की सॉस के साथ, आलू की चटनी के साथ। और आप लोगों ने एम्प्टी समोसे तो खाए होंगे, इस रेसिपी को देख के आपको वो उसी की याद आई होगी। एक्चुअली मैंने बनाया वही है, लेकिन एक नए अंदाज में बनाया है। तो कौन कौन खाता था कॉलेज के बाहर से या स्कूल के बाहर से एम्प्टी समोसे और आलू की चटनी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका नया अंदाज़ कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो देखें कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक बन के तैयार होता है। क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़ेदार से रोल्स बन के तैयार होते हैं। साथ साथ इसके आपने सर्व करनी है आलू की मज़ेदार सी चटनी, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं होती, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें हम सिर्फ 3 आलू का इस्तेमाल करेंगे, उससे ढेर सारी ये बन के तैयार हो जाएंगे। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको इफ्तार टेबल पे बना के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे या फिर आप मैश कर लीजिएगा पोटैटो मैशर की मदद से। यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। ये ग्रेट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ स्वीट कॉर्न्स, जिसको मैंने चॉप कर लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके अंदर स्वीट कॉर्न मैंने इसलिए ऐड करे हैं क्योंकि स्वीट कॉर्न और चीज़ का जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड करें। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करिएगा, नहीं पसंद तो नहीं भी करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब इसके अंदर से हमने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और इधर मैंने लिया है पिज़्ज़ा चीज़। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला भी ले सकते हैं। उसका छोटा सा क्यूब लिया है 1/2 इंच के बराबर का, सेंटर में रखेंगे और इसकी बॉल बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं सारी बॉल्स बना के रख लूँगी। यहाँ पर मैं पोटैटो बॉल्स थोड़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग उसको छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। और चीज़ मैंने जैसे क्यूब्स के फॉर्म में रखा है, आप लोग चाहें तो ग्रेट करके भी रख सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी बॉल्स को तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गई। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर सेट होने के लिए, ताकि इसको कोट करने में आसानी हो। इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए, उसको मैंने फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, यहाँ पर मेरे पास येलो कलर के ब्रेड क्रम्स थे तो वो मैंने ले लिए। ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं ये। तो सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे इसको, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इसकी हमने डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए ये। अब दोबारा से हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो इस तरह से करके आप लोग रखेंगे तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आराम से 2 या 3 दिन रह जाएंगे। वैसे आलू की जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करने का नहीं मशवरा देती हूँ, क्योंकि आलू का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है इस वजह से। तो बस इसी तरह से मैं कोट कर लूँगी इसको। इस फॉर्म में आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने गरम कर लिया था तेल, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल पे फ्राई कर लेना है। ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे ये। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको चेंज कर लेना है, दूसरी तरफ से आपने टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन पोटैटो चीज़ बॉल्स बनके ये तैयार होते हैं। आप लोग चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। इनका जायका बहुत अच्छा होता है। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको अब हम सर्व कर लेंगे। किसी भी सॉस के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करा था, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये बनाना बताए हैं आज की इस वीडियो में। इसको आप बना के लंच में इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो डिनर पर भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक कम्प्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं और बहुत हैवी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो ये वाले सैंडविचेस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें बॉइल्ड चिकन 250 ग्राम के बराबर है ये। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको बस मैंने पानी में बॉईल कर लिया है, कुछ भी नहीं ऐड किया था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमें श्रेड कर लेना है। तो इस तरह से आपने हाथ से इसको श्रेड कर लेना है। तो सारा चिकन मैं श्रेड कर लूँगी, इसको साइड पर रख लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे बॉयल अंडे। तो 5 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, इसको बॉईल कर लिया था। हार्ड बॉईल करना है आपने। इसके बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था पानी के अंदर। अब चिकन को पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड तिक्का मसाला है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ऐड करूँगी इसको। अब जल्दी अपलोड कर दूँगी। उसको हल्का सा भून लेंगे मसाले को। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। उसको मिक्स कर लेंगे और जो चिकन हमने श्रेड किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, पानी हमने इसलिए ऐड किया है इसके अंदर ताकि जो मसाला है सारा वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से लिपट जाए और सारा टेस्ट उसके अंदर आ जाए। तो इसको आपने बस चंद सेकंड के लिए ही कुक करना है, इतना कि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बॉइल्ड चिकन पहले से ही रखा है तो आपके लिए ये रेसिपी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर मिनटों का काम रह जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में। अब ये अंडे हमारे जो हैं अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छील लेंगे। तो इन सारे अंडों को मैं छील लूँगी और साइड पे रख लूँगी। अब इधर मेरे पास से एग स्लाइसर हैगा, इसको ले लेंगे और इससे हमने अंडों को स्लाइस कर लेना है। ज़रूरी नहीं है ये हो आपके पास तभी आप स्लाइस करें, आप लोग नाइफ़ की मदद से भी इसके स्लाइसेस कर सकते हैं पतले पतले से। अंडे हमारे स्लाइस हो गए हैं और चिकन भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन के अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज आधा कप के बराबर। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, बस 1 पिंच के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का स्प्रेड तैयार हो जाएगा। आप लोग चाहें तो खाली इस स्प्रेड को भी स्लाइसेस पे स्प्रेड करके एंजॉय कर सकते हैं, इसके भी सैंडविचेस बना सकते हैं। लेकिन हमें इन सैंडविचेस को थोड़ा सा फैंसी करना है और मज़ेदार सा बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने स्लाइसेस ले लिए थे, इसके ऊपर स्प्रेड लगा लिया है, ये जो चिकन टिक्का स्प्रेड था। उसके बाद इसके ऊपर हम अंडे के स्लाइसेस रख देंगे इस तरह से। थोड़ी सी हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप लोगों के लिए ऑप्शनल हैं कि अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से टमाटर ऐड कर देंगे इसके ऊपर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ ये मैं, आप लोग चाहें तो चेडर या फिर आप स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया। उसके बाद दूसरा स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम लगा देंगे केचप, हल्का सा स्प्रेड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे सैंडविच को इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। उसके बाद ऊपर वाला जो टॉप वाला स्लाइस है उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा केचप, हल्का सा इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए बहुत हल्का सा केचप लगाया है मैंने। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सेंटर में एक शिमला मिर्च का स्लाइस रखेंगे, उसके सेंटर में रखेंगे अंडा और थोड़े से अंडे और ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऊपर से इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे ताकि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगे और खाने में तो है ही ये बहुत मज़ेदार। थोड़े से मैंने इसके ऊपर स्लाइसेस रखे हैं टमाटर के भी, और ऊपर से हम थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है मैंने। और इसके बाद इसको मैं बेक करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। आप लोग चाहें तो इसको पैन में या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बस इसको हल्का सा कलर देना है और इसके ऊपर बस आपने चीज़ को मेल्ट करना है, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने के लिए रखा है। और मैंने थोड़ा सा ऊपर से कलर दे दिया है ताकि इसका लुक बहुत खूबसूरत सा आए। तो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये सैंडविच, दिखने में जितने मज़ेदार हैं खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं ये। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आपने गरम गरम इसको सर्व करना है, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस।
इसे कट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे, या फिर आप लोग लंच में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ क्रिस्पी चिकन स्टिक। रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है, बनाना बेहद आसान है और आपने बेकरी स्टाइल तो चिकन स्टिक्स खाई होंगी, लेकिन इस तरह की क्रिस्पी चिकन स्टिक पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। रमज़ान के लिए आइडियल स्नैक है और इसको बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। बहुत ही आसान भी है इसको बनाना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर मैंने एक अदद चिकन ब्रेस्ट ले लिया है, 300 ग्राम्स के बराबर है ये। तो इसकी आपने इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद 1 इंच के पीस हम कट करेंगे इस तरह से। इसको ना ही बहुत ज़्यादा छोटा रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ के बनाने हमें। एक ही ब्रेस्ट पीस से अच्छी खासी स्टिक्स बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखें चिकन हमारा कट हो गया। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, क्यान पेपर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, फ़ौरन से बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अब इसका हम बैटर बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, मैदा ऐड करेंगे इसमें 5 टेबलस्पून के बराबर, अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे एक पतला सा बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है इसको, ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। बस इतना रखना है कि चिकन पे इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसका बैटर बना लूँगी। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। यहाँ पर मैंने शाशलिक स्टिक्स ली हैं, ये वुडन स्टिक्स हैं ये। तो इसको ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक स्टिक ले लेंगे, उसके अंदर हम ये बोटियाँ लगा लेंगे। 4 से 5 आप बोटियाँ लगा सकते हैं एक स्टिक के अंदर, इस तरह से। सारी स्टिक्स में रेडी कर लूँगी इसी तरीके से। अब एक स्टिक उठाएंगे और बैटर में डिप करेंगे। उसके बाद हमने लगाना है सूखा मैदा। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से प्रेस करते हुए आपने लगा देना है। इसी के अच्छे क्रम्स बन जाएंगे इसके ऊपर। बहुत टाइटली आपने प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से प्रेस करना है। एक्स्ट्रा मैदा इसके ऊपर से झाड़ देंगे। तो देखिए स्टिक हमारी रेडी है। अब मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। उसके बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए सारी स्टिक्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और जब इस पर हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। पहले नहीं टच कीजिएगा, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी इसके ऊपर से।
और इसको मिक्स करते हुए आपने फ्राई कर लेना है। जब ये रेडी हो जाएंगी तो आपने निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं, दिखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और ये बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। अफ्तार टाइम के लिए आइडियल स्नैक है ये देखिए, इधर मैं आपको दिखाती हूँ करीब से इसका लुक। सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं ये। तो देखिए अंदर से गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल यूनिक चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, और इसमें कोई बहुत सारे मसाला जात नहीं जाते। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन 350 ग्राम्स के बराबर। ये बोनलेस चिकन है, चिकन का एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था मैंने। इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये बारीक फाइन कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि गल नहीं जाता। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, और इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया। आपने इसी के अंदर ड्राई कर देना है। चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छे से ठंडा हो जाए ये चिकन। इसके बाद कर लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो हम इसके अंदर अंडे चाहिए होंगे 4 अदद। तो 4 अंडों को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। हार्ड बॉईल करना है, और इसके बाद इसको हम छील लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से छिलका आसानी से उतर जाता है। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ मैं हाथ से इसको श्रेड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो किसी चॉपर में डाल के भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक नहीं करिएगा, बस आपने इसको हल्का सा ही श्रेड करना है। तो इसको मैं श्रेड कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए सारा चिकन जो है हमारा अच्छे से श्रेड हो गया है। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। इसके बाद अंडे ले लेंगे। अंडे मैंने किए थे हार्ड बॉईल। आपको हार्ड बॉईल ही एग्स चाहिए। फोक की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए अंडे भी अच्छी तरीके से हमारे मैश हो गए हैं। अब क्या करेंगे, चिकन के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर, और इसको मैंने काट लिया था। ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि 1/2 टीस्पून हम चिकन में ऐड कर चुके हैं। तो इधर मैं सिर्फ 1/2 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। ये दखनी मिर्च का पाउडर है। फिर इसके बाद 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे, और इसके अंदर क्रीम ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये ऐड करने से आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मुंह में जाके ये मेल्ट होने लग जाते हैं। और बहुत इसमें ना मसाले भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करे हैं। तो रमज़ान के लिए बहुत आइडियल सी रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान में थोड़े कम मसालों का जो खाना होता है वही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं खाया जाता है। तो बस इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसको मिक्स करने के दौरान आपको लगे कि अगर थोड़ी सी क्रीम और ऐड करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। बेसिकली इसको आपने बाइंड करना है, इसलिए आपने क्रीम ऐड कर देनी है। तो इसकी मैं बॉल्स बना लूँगी। अच्छा, ये कबाब आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं, या फिर जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं उस शेप में भी बना सकते हैं। मैं इधर इसको राउंड शेप दे रही हूँ। तो बस इस तरह से आपने राउंड शेप देने हैं और इसको रख लेना है। ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम बना लेंगे एग का मिक्सचर बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। इसको हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर, ताकि ये फ्राई होके बहुत अच्छे लगेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
तो देखिए बस कॉर्नफ्लोर को आपने अच्छी तरीके से अंडे के अंदर मिक्स कर लेना है। इतने अच्छे से मिक्स कीजिएगा कि ये यकजान हो जाए और इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है इसको फ्राई करने के लिए। इसको आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए बस इसको आपने डिप करना है इसके अंदर और इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बस हल्का सा कलर ही देना है इसके ऊपर हमें। और आप लोग चाहें इसके ऊपर क्रिस्पी कोटिंग भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत यूनिक भी है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों को भी आप लोग लंच वगैरह में दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैं रखने की एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप इसको बना के बहुत दिनों तो रखें, क्योंकि इसके अंदर अंडा है और अंडे की क्वान्टिटी इसके अंदर ज़्यादा है। तो आप इसको फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही खाइए, तो वही ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी बहुत जल्दी बन जाते, क्विक एंड ईजी रेसिपी है ये। तो देखिए फ्राई होके तैयार हो गए। मैं अंदर से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। और ये बहुत सॉफ्ट कबाब बन के तैयार होते हैं, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये यूनिक सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए अरबी पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप लोग मुतब्बक के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। इसके लिए ना ही आपको कोई आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही इसको बेलना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीके से और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है ये। कराची में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग दूर दूर से इसको लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होता है। आज मैं आप लोगों को घर में बहुत मज़ेदार से बनाना बताऊंगी, फिर उसको स्पेशल अरबी पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कीमा 250 ग्राम के बराबर, 1 पाव कीमा है ये चिकन का। इसको मिक्स करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको कुक करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकने में। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब ये मसाले ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। और प्याज के साथ आपने इसको पका लेना है, प्याज का कलर चेंज होने तक। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया, यानी कि इसका कच्चापन निकल लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1/4 कप के बराबर। हरी प्याज ऐड करेंगे 1/4 कप। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। तो ये मज़ेदार सी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। ये देखिए रेडी हो गई है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट या फिर रोल शीट है। अच्छा, ये शीट मैंने बिल्कुल साबुत ली है, मतलब इसको आपको रोटी की फॉर्म में मिलेगी, ये राउंड शेप में मिलेगी। ये आपको इजीली मिल जाएगी। अभी रमज़ान का सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न में आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी हलवाई के पास या फिर जहाँ पे होलसेल शॉप होती हैं समोसा शीट की या रोल शीट की। तो हमें क्या करना है, ये शीट ले लेनी है पूरी और इसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है 4 हिस्सों में। और क्योंकि ये थोड़ी सी अनइवन होती है इसको हमने इवन करना है, तो इसको आपने कॉर्नर से इस तरह से काट लेना है
और ये बहुत बड़े साइज़ की होती है क्योंकि उन लोगों के पास बड़े बड़े से तवे होते हैं जिसके ऊपर ये शीट्स बना रहे होते हैं। तो ये घर में बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने मार्केट से रेडीमेड ले ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैला लेंगे और एक स्क्वायर पीस काट के रख लेंगे या फिर रोल की जो शीट है वो इसके ऊपर रख देंगे, इसको थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा और इसको आपने फैला लेना है कुछ इस तरह से, और बीच में से थोड़ा सा होल कर दीजिएगा इस तरह से। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अदद अंडा, तो आपने कच्चा अंडा ही ऐड करना है इसके अंदर, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है, लेकिन एहतियात से मिक्स करिएगा। बस ये फिलिंग के ऊपर ही रहे, लेकिन इससे बाहर ना निकले, नहीं तो आपका जो ये पराठा है ये ख़राब हो जाएगा, मतलब इसको बनाने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैंने बस फिलिंग के ऊपर ही फैला दिया है इसको। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। इधर हमने स्लरी बना ली थी मैदे और पानी की मदद से, इसके साथ हम इसको स्टिक करेंगे। अच्छे से आपने लगा देना है। उसके बाद अपोजिट साइड से हमने इसको इस तरह से पलट देना है, इसे क्लोज़ कर देना ताकि सिक्योर हो जाए। उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी स्लरी लगा लेंगे इसके ऊपर, इस तरह से हल्का हल्का सा ही लगाइएगा, और उसके बाद दोबारा से साइड पे से हमने इसको पलट देना है। बेसिकली इसका एक हमने एनवेलप बनाना है इस तरह से, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ का एनवेलप बनता है अगर आप ये वाली शीट यूज़ कर रहे हैं तो, नहीं तो आप छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। अच्छा, इस शीट का मैंने यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर ये पराठा थोड़ा हल्का बन के तैयार होता है और क्रिस्पी बनता है। अगर आप घर में आटा गूंद के बनाएंगे तो वो काफ़ी हैवी बनता है पराठा, और वो खाने में उतना मज़ेदार नहीं लगता है, मतलब आप कह लें प्रोफेशनल टच नहीं आता उसके अंदर। इसलिए मैंने ये वाली शीट का इंतखाब किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वाली शीट नहीं मिलेगी, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगी आपको आसानी से। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको शैलो फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा अंडा ऐड किया है तो वो अच्छे से पक जाना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसको टर्न करके दूसरी साइड से आपने इसको फ्राई कर लेना है, और शैलो फ्राई ही करिएगा, डीप फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा अंदर तक, जो कि खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो देखिए दोनों तरफ से ये फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इसको आपने कट करके और उसके बाद सर्व करना है। तो देखिए कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप रमज़ान में या फिर सहरी के टाइम पे, इफ्तार या फिर सहरी के टाइम पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसकी फिलिंग बना के रख दीजिएगा और इसके बाद आप इसको आराम से बना सकते हैं। बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बनाने के बाद आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये होता इतना फिलिंग है। इसको खा के आपका पेट भर जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप घर में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बाहर से ज़्यादा अच्छा घर में बन के तैयार होता है, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी रोल की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन रोल सिखाने जा रही हूं, जिनको बना के आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें, फ्राई करें और इन्जॉय करें। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। दूसरा कि इसकी जो आउटर लेयर होती है बहुत सुपर क्रिस्पी रहती है। भले आप इसको 1 महीने रखें और 1.5 महीने रखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहें तो अभी से बना के स्टोर कर लें। रमज़ान के लिए, इफ्तार टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे हम ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम के बराबर, जो कि मैंने छोटे चंक्स में कट कर लिया था। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा, कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। बस जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून,
अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको आपने पका लेना है जब तक ये गल नहीं जाता। तो आपने इसी मसाले के साथ इसको पका लेना है, इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा। मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि दही वाले पानी में अच्छे से पक गया था और गल भी गया था। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया। अब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद मैं ऐड करूँगी हॉट सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ऐड की है 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, बंद गोभी ऐड करेंगे 1.5 कप बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। तो ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके बाद सब्ज़ी के साथ इसको हमने पकाना है तकरीबन 1 मिनट तक। सब्ज़ी का बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए, लेकिन क्रंच जो है उसका बरकरार रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इसको आप पका लेंगे और ये रेडी है 1 मिनट बाद। उसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी तो हम रोल बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोल शीट ली है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसके अंदर हम फिलिंग रख देंगे तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून के बराबर। थोड़े हैवी रोल बनाएंगे ये हम, और इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब रोल कर लेंगे, टाइटली करना है आपने इसको रोल। उसके बाद लगा देंगे इस पे स्लरी। ये मैंने मैदे का पेस्ट बनाया था, मैदे और पानी से, इससे हम इसको स्टिक कर लेंगे। तो ये रोल हमारे रेडी हैं। इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। ये रोल बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है, इसको आपने थोड़ा सा टाइटली बनाना है। थोड़े से हैवी रोल बना रहे हैं और साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ के, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के रोल बना रही हूँ। तो देखिए रोल हमारे रेडी हो गए। इसको अब हम साइड पे रखेंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे इसके अंदर एक स्लरी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे नमक, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें पानी ऐड करके आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। इतना रखेंगे कि जब हम रोल डिप करें तो अच्छे से एक कोटिंग हो जाए उसके ऊपर। अब इसको सुपर क्रंची बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी कॉर्नफ्लेक्स। तो ये मैंने 2 कप के बराबर लिए हैं। इसको आपने क्या करना है, हाथ से आपने इस तरह से तोड़ लेना है। हमें छोटे छोटे पीसेस में चाहिए, इसको चॉपर वगैरह में डाल के नहीं करिएगा। चाहें तो बेलन के साथ आप इसको रोल कर सकते हैं, मतलब थैली में डालिएगा और बेलन से इसको बारीक कर लीजिएगा। तो देखिए थोड़े से बारीक हो गए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। थोड़े मोटे साइज़ के लिए हैं, ये रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ मैं ब्रेड क्रम्स। तो आपने ये ले लेना है, इन दोनों को मिक्स कर लेना है। अब जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी उसके अंदर ये रोल को हम डिप करेंगे, अच्छी सी कोटिंग सी हो जाए इसकी। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाए हैं इस पे लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने कोट कर देना है इसको। इस वाले ब्रेड क्रम्ब से क्या होगा, ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और इसके ऊपर जो हमने अच्छी सी कोटिंग करी है इसकी वजह से ये बहुत दिनों तक सेफ भी रहेंगे फ्रीज़र के अंदर। तो बस आपने ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा देने हैं इस तरह से। अब इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड क्रम्स लगा के रोल्स को रेडी कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब मैं रखने का तरीका बता देती हूँ। तो इसको आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने डायरेक्टली रखने हैं। इसके ऊपर आपको कोई लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, स्टिक नहीं होंगे। तो देखिए इस तरीके से रख कर आप इसको सेव कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको जिपलॉक बैग में भी डाल के सेव कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर पूरे 1 मंथ के लिए। अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ इन रोल्स को। तो आपने तेल गरम कर लेना है, गरम तेल में आपने डाल देना है इन रोल्स को और इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छी तरीके से पक जाए। और बस आपने इसको थोड़ी देर के बाद टर्न करते रहना है ताकि इवन कलर आए इसके ऊपर। अब ये रेडी हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे और आपको दिखने से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। आप लोग बना के ज़रूर रखिएगा इफ्तार के लिए। इसको बहुत ही ज़बरदस्त बनते, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। और एक ये होता है ना कि कुछ भी अच्छी सी क्रिस्पी सी चीज़ खानी है जो कि मज़ेदार भी हो,
पेट भी भर जाए आपका बहुत अच्छे से, और ये एक रोल खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा और कुछ खाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो देखिए रेडी होगा, इसको मैंने कट करके इस तरह से सर्व किया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो देखिए इसका अंदर का लुक बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन वाइट सॉस कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। सॉफ्ट बनते हैं और क्रीमी होते हैं अंदर से, बेहद मज़ेदार बनते हैं। इसको आप बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों के मौसम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। शाम की चाय पे बना सकते हैं आप, हाई टी पे भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है, थोड़े से खुले पानी में इसको बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम के बराबर चिकन है हमारे पास, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे चिकन को बॉईल होने में। तो चिकन अच्छे से बॉईल हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको निकाल के ठंडा करेंगे और उसको श्रेड कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने इसको हल्के से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज 1 कप के बराबर, स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे आधा कप और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस चंद सेकंड के लिए ही आपने फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया था और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। सारे जो फ्लेवर्स हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो बस आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। चिकन ऐड करके हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, इसको सिर्फ आधे मिनट के लिए ही पकाएंगे। और ये जो फिलिंग है हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं वाइट सॉस की तरफ, क्योंकि हम वाइट सॉस कटलेट्स बना रहे हैं। तो मैंने वही पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया है इसमें बटर, उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो मैदे को आपने अच्छे से भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे की, जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक भूनिएगा इसको अच्छे से। और जब ये भुन जाएगा अच्छे से, खुशबू आने लगेगी मैदे की अच्छी सी, तब आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। मैं तकरीबन 2 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, इसको मिक्स कर लिया है विक्स की मदद से, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो टोटल जो दूध मैंने इस्तेमाल किया है इसमें 2 कप के बराबर किया है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। ये देखिए इस तरह से आपने बनाना है वाइट सॉस। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सीजनिंग। तो यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। तो इसलिए इसके अंदर मैंने नमक भी बहुत कम ऐड किया था, क्योंकि मुझे चिकन क्यूब ऐड करना था। अगर आपने नहीं ऐड करना है ये, तो आप 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए वाइट सॉस को हमने 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसके बाद जो वेजिटेबल्स थी और चिकन का जो मिक्सचर था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको पका लेना है।
तो देखिए इसको मिक्स करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये मिक्सचर काफ़ी लूज़ है, लेकिन इसको आपने जैसे जैसे आप इसको कुक करते चले जाएंगे 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये सिमटना स्टार्ट हो जाएगा और आपने इसको इतना पकाना है कि ये पैन छोड़ दे। देख रहे हैं आप, इस तरह से ये पैन छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसके हम अच्छे से शेप बना सकें। अब देखिए हाथ से मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इसका। मैं थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े साइज़ के कटलेट्स बना के तैयार नहीं करेंगे। और इसको मैं ओवल शेप में बना रही हूँ इस तरह से। तो इसको हम शेप दे लेंगे हाथ से। तो देखिए शेप बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स रेडी कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा, जो कि मैंने फेंट लिया था। साथ साथ हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो आपने पहले अंडे में डिप करना है कटलेट्स को, उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसकी हम एक ही कोटिंग करेंगे, ज़्यादा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये बहुत अच्छे और बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को कोट कर लूँगी और कोटिंग करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन इसको फ्रीज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो शैलो फ्राई करेंगे इसको। तो इसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये कटलेट्स बन रहे होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ। इधर देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। नॉर्मल जो हम कटलेट्स खाते हैं उससे काफ़ी अलग टेस्ट होता है इसका। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।